बहुत सी वीडियोस देखी हैं। हर शख्स यही बता रहा होता है कि न्यूरोमेट इंजेक्शन या मेथिकोबाल इंजेक्शन एक ताकत का इंजेक्शन है, इसको क्यों लगवाना चाहिए। लेकिन ये कोई भी बात नहीं कर रहा होता है कि बैकग्राउंड में कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से ये अलामात, ये सिम्टम्स बॉडी में अपीयर होती हैं, जिनका पता होना लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरोमेट के बारे में। न्यूरोमेट इंजेक्टेबल फॉर्म और टेबलेट फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। न्यूरोमेट टेबलेट एक विटामिन B12 सप्लीमेंट है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट मेकोबालामीन होता है। मेकोबालामीन 1947 में डिस्कवर किया गया और परनीशियस एनीमिया जो कि खून की बीमारी होती है, तो इस बीमारी को फर्स्ट टाइम ट्रीट किया गया और 1947 में ही इस ड्रग को FDA से अप्रूव कर दिया गया। परनीशियस एनीमिया के बारे में हम इसी वीडियो में आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे कि ये क्यों होता है और इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। सबसे पहले हम मेकोबालामीन के बारे में देख लेते हैं कि मेकोबालामीन का हमारी बॉडी में क्या काम होता है और ये किस तरीके से काम करती है। मेकोबालामीन विटामिन B12 एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। अगर हम इसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल में बात कर लें तो विटामिन दो किस्म के होते हैं, एक फेट सोल्यूबल विटामिन और एक वाटर सोल्यूबल विटामिन। फेट सोल्यूबल विटामिन हमारी बॉडी में लॉन्ग टर्म रहते हैं और हमें डेली बेसिस पे इसकी जरूरत नहीं होती और ये बहुत जल्दी डेफिशिएंट भी नहीं होते, यानी इन विटामिन की हमारी बॉडी में बहुत जल्दी कमी नहीं देखी जाती। जिस तरीके से विटामिन ए है, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये फेट सोल्यूबल विटामिन हैं। अब अगर हम बात करें वाटर सोल्यूबल विटामिन की, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन में विटामिन सी और विटामिन बी कम्प्लेक्स होता है। बी कम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं कि ये एक पूरा ग्रुप होता है जो कि विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B9 और B12 जिसको हम मेकोबालामीन भी कहते हैं, तो ये एक ग्रुप होता है। ये पूरा ग्रुप वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। ये विटामिन बहुत जल्दी हमारी बॉडी में डेफिशिएंट होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमें डेली बेसिस पे रिक्वायर होता है और हमारी बॉडी को जितना रिक्वायर होता है उतना बॉडी मेटाबोलाइज कर लेती है, इस्तेमाल कर लेती है और बाकी का जो एक्सेस अमाउंट होती है विटामिन की, वो हमारी यूरिन यानी पेशाब के जरिए और स्टूल के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। इसीलिए हमें रोजाना की बुनियाद पे वाटर सोल्यूबल विटामिन की जरूरत होती है। मेकोबालामीन विटामिन B12 जो है ये एक कोएंजाइम है। कोएंजाइम इस तरीके से कि ये अपना काम तो बॉडी में करता ही करता है, लेकिन ये दूसरे एंजाइम्स के साथ मिलकर, दूसरे विटामिन के साथ मिलकर भी अपना काम सरंजाम दे रहा होता है और उनकी हेल्प कर रहा होता है। और हमारी बॉडी में विटामिन B12 ब्लड में पाया जाता है और इसके अलावा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी ये पाया जाता है। विटामिन B12 हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके अलावा हेल्दी रेड ब्लड सेल्स यानी कि जो हमारी बॉडी में सुरख खलिये हैं उनके लिए इसकी सेल फॉर्मेशन करता है और इसके अलावा हमारी बॉडी में DNA सिंथेसिस में भी ये काम करता है। आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि विटामिन B12 सप्लीमेंट को भी ताकत की मेडिसिन समझकर इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसा कि जिन अफराद की बॉडी में पट्ठों में बहुत ज्यादा खिंचाव हो, पट्ठों में कमजोरी हो या बुजुर्ग अफराद में हाथ पांव का जलना, हाथ पांव का कांपना, इन इंडिकेशंस में, और स्पेशली जो मरीज शुगर के मरीज होते हैं उनके पांव बहुत ज्यादा जलते हैं, तो उन अफराद में डॉक्टर्स या कुछ अफराद सेल्फ मेडिकेशन करते हैं जिसमें मेथिकोबाल इंजेक्शन या न्यूरोमेट इंजेक्शन या न्यूरोमेट टेबलेट या मेथिकोबाल टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जितनी भी अलामात बताई हैं ये ज्यादातर हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी की वजह से, विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से ये पॉसिबल हो सकती हैं। मगर ये तमाम अलामात क्यों होती हैं, इनकी कुछ ना कुछ वजूहात होती हैं। बॉडी में कुछ ना कुछ फैक्टर्स पे असर होता है जिसकी वजह से ये अलामात बॉडी में अपीयर होती हैं। आज की इस वीडियो में हम उन तमाम फैक्टर्स पे, उन तमाम बातों पे बात करेंगे क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं। हर शख्स यही बता रहा होता है कि न्यूरोमेट इंजेक्शन या मेथिकोबाल इंजेक्शन एक ताकत का इंजेक्शन है, इसको क्यों लगवाना चाहिए। लेकिन ये कोई भी बात नहीं कर रहा होता है कि बैकग्राउंड में कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से ये अलामात, ये सिम्टम्स बॉडी में अपीयर होती हैं, जिनका पता होना लाजमी है। अगर हम सिम्टम्स के बारे में यानी इसकी इंडिकेशंस, इसकी अलामात के बारे में बात करें तो ये सबसे पहले न्यूरोमेट टेबलेट का इस्तेमाल वीक मसल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बॉडी में बहुत ज़्यादा नमनेस हो, खिंचाव हो और सुइयां सी चुभें, इसके अलावा चलने फिरने में, घूमने में थोड़ी सी दुश्वारी होती हो और बहुत जल्दी फटीग यानी कि थकावट हो जाती हो, जिसम में सांस बहुत ज़्यादा फूलता हो या कुछ अफराद में दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, तो उन अफराद में न्यूरोमेट टेबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। और न्यूरोमेट टेबलेट या न्यूरोमेट इंजेक्शन का इस्तेमाल परनीशियस एनीमिया को भी ट्रीट करने के लिए किया जाता है। ये हमारे जिस्म में खून की कमी होती है जो कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, यानी हमारी बॉडी में विटामिन B12 जब कम हो जाता है तो परनीशियस एनीमिया की बीमारी सामने आती है। इस बीमारी में हमारी बॉडी में विटामिन B12 जज़ब ही नहीं होता और हमारी बॉडी में जो थोड़ा बहुत विटामिन B12 स्टोर हुआ होता है वो भी हमारी बॉडी में डेफिशिएंट हो जाता है, जिसकी वजह से परनीशियस एनीमिया ये बीमारी सामने आती है। इसके अलावा न्यूरोमेट टेबलेट का इस्तेमाल मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में किया जाता है। ये भी एक खून की बीमारी है जो कि खून की कमी की वजह से होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में जो हमारी बॉडी में रेड सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। हमारी बॉडी में जो रेड सेल्स होते हैं, जो सुरख खलिये होते हैं, तो उनका जो साइज बढ़ जाता है, इसकी वजह से इनको मेगा कहा जाता है और बढ़ने की वजह से वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए इस बीमारी का नाम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया रखा गया है। तो इस बीमारी, इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी न्यूरोमेट इंजेक्टेबल फॉर्म और न्यूरोमेट टेबलेट फॉर्म में एडवाइस की जाती है। इसके अलावा न्यूरोमेट टेबलेट का इस्तेमाल मैक्रोसाइटिक एनीमिया में भी किया जाता है। इस बीमारी में भी जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो सुरख खलिये हैं, वो अपने साइज से ज्यादा बड़े हो जाते हैं और ये बीमारी दो किस्म की होती है, यानी 2 टाइप्स की होती है। पहले टाइप्स में मेगालोब्लास्टिक होता है जो कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया। दूसरी टाइप में नॉन मेगालोब्लास्टिक होती है जो कि अल्कोहल यानी कि शराब के इस्तेमाल की वजह से और इसके अलावा रेटिकुलोसिस की वजह से हो सकती है या जिगर की बीमारी से भी ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है। तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया को भी ट्रीट करने के लिए न्यूरोमेट इंजेक्टेबल फॉर्म
और न्यूरोमेड टेबलेट फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा न्यूरोमेड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल पेरिफेरल न्यूरोपैथी में किया जाता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी ज़्यादातर शुगर के अमराज यानी कि डायबिटिक पेशेंट्स में होती है, या ऐसे अफराद जो शराब का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल किसी भी फॉर्म में लेते हैं, या ऐसे पेशेंट्स जिनको यूरेमिक न्यूरोपैथी हो, तो उन अफराद में न्यूरोमेड इंजेक्टेबल फॉर्म और टेबलेट फॉर्म में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जिन अफराद में पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है वो किसी भी जगह अगर बैठ जाएं तो बैठने से टांगें सूज जाती हैं और टांगें सो जाती हैं। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी में होता यह है कि जो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है वो प्रॉपर्ली सर्कुलेट नहीं होता, और खास तौर पर हमारी बॉडी के जो लोअर लिम्स हैं यानी कि टांगे हैं, तो टांगों में ब्लड का फ्लो उस तरीके से या उस स्पीड से जो है फ्लो नहीं होता, जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी ज़्यादातर टांगों में देखी जाती है। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी को भी ट्रीट करने के लिए न्यूरोमेड का इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है या न्यूरोमेड की टैबलेट्स इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा ऐसे अफराद जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, गोश्त नहीं लेते या दूध नहीं पीते या अंडों का इस्तेमाल नहीं करते या पोल्ट्री, चिकन या डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते, तो उन अफराद में भी विटामिन B12 बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट हो जाता है। क्योंकि विटामिन B12 हमें एनिमल प्रोडक्ट्स से मिलता है, जैसा कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, या इसके अलावा मीट ऑर्गन्स हैं, जैसा कि हमें कलेजी से बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है। इसके अलावा हमें फिश से विटामिन B12 मिल रहा होता है। जब हम इन सोर्सेज को ऑफ कर देते हैं, यानी इन चीज़ों को अपनी बॉडी में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इनका इस्तेमाल नहीं करते, तो इन्हीं चीज़ों के इस्तेमाल ना करने की वजह से हमारी बॉडी में विटामिन B12 डेफिशिएंट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें फिर विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो तो फिर हम सबसे पहले इंजेक्टेबल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद टेबलेट फॉर्म में लॉन्ग टर्म के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हमारी बॉडी में विटामिन B12 सफिशिएंट हो। इसके अलावा ऐसे अफराद जो अफराद शुगर के मर्ज में मुब्तला होते हैं और मेटफॉर्मिन, ग्लूकोफेज, न्यूफेज या कोई और ब्रांड मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो मुसलसल मेटफॉर्मिन के इस्तेमाल से जिस्म से विटामिन B12 लेवल कम हो जाता है। क्योंकि मेटफॉर्मिन हमारी बॉडी में इंटरेक्ट करता है, जो कि विटामिन B12 को जज़ब ही नहीं होने देता, जिससे विटामिन B12 हमारी बॉडी में कम हो जाता है। तो ऐसे शुगर के मरीजों को मेथिकोबाल या न्यूरोमेड इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाता है। उन पेशेंट्स को एडवाइस किया जाता है ताकि जिस्म में विटामिन B12 लेवल को पूरा किया जा सके। अब एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हमारी बॉडी में हमें कैसे पता चले कि विटामिन B12 लेवल कितना है। तो विटामिन B12 हमारी बॉडी में जांचने के लिए हमें विटामिन B12 का टेस्ट किया जाता है, जिसमें सीरम विटामिन B12 का टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट हमें बताता है कि हमारी बॉडी में विटामिन B12 लेवल नॉर्मल से कम है या नॉर्मल है। तो विटामिन B12 लेवल को देखने के बाद भी विटामिन B12 सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं न्यूरोमेड के डोज के बारे में कि न्यूरोमेड अगर इंजेक्टेबल फॉर्म में इस्तेमाल करें तो इसका डोज क्या होगा और कितने अरसे तक इसका इस्तेमाल जारी रखना चाहिए, और अगर हम टेबलेट फॉर्म में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो टेबलेट फॉर्म में न्यूरोमेड कितने अरसे तक इसका इस्तेमाल करना चाहिए और इसका रोजाना का डोज क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूरोमेड टेबलेट के बारे में। तो न्यूरोमेड पर्नीशियस एनीमिया को ट्रीट करने या मैक्रोसिटिक एनीमिया या पेरिफेरल न्यूरोपैथी को ट्रीट करने के लिए एक टेबलेट रोजाना दिन में 3 बार भी इस्तेमाल की जा सकती है, और 3 बार ये टेबलेट उन पेशेंट्स में इस्तेमाल की जाती है जिन पेशेंट्स को बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो। तो सीवियर डेफिशिएंसी में न्यूरोमेड दिन में 3 बार दी जा सकती है। इसके अलावा इन तमाम बीमारियों में अगर सीवियर डेफिशिएंसी हो तो सीवियर डेफिशिएंसी में न्यूरोमेड इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि हफ्ते में 3 इंजेक्शन यानी कि थ्राइस इन अ वीक इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे जैसे जिस्म में बेहतरी आती जाती है, विटामिन B12 रिकवर होता जाता है, तो हम डोज कम करते जाते हैं। जैसा कि पहले अगर हफ्ते में 3 बार इंजेक्शन लगा रहे थे तो फिर वो हफ्ते में 2 बार इंजेक्शन लगाया जाता है, फिर हफ्ते में 1 बार इंजेक्शन लगाया जाता है, और फिर टेबलेट फॉर्म में पेशेंट को न्यूरोमेड एडवाइस की जाती है। अगर आप न्यूरोमेड इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो न्यूरोमेड इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर यानी कि पट्टे में भी लगाया जाता है और इंट्रावेनस भी लगाया जाता है। न्यूरोमेड इंजेक्शन का डोज हर पेशेंट के लिए मुख्तलिफ हो सकता है, क्योंकि उनको उनकी सिम्टम्स के मुताबिक ही इसको ट्रीट किया जाता है। जैसा कि अक्सर अफराद में न्यूरोमेड इंजेक्शन एक रोजाना भी लगाया जाता है, जो कि 5 डेज तक दिया जाता है, और उसके बाद हफ्ते में 3 दिन दिया जाता है, और उसके बाद हफ्ते में 1 बार, और हर 15 दिन के बाद, और फिर 1 महीने तक इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हर महीने 1 इंजेक्शन लगाना होता है। ये आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि इसका डोज किस तरीके से एडजस्ट किया जाए। और अक्सर पेशेंट्स में इसको इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है और अक्सर पेशेंट्स में इसको इंट्रावेनस यानी कि रग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और टेबलेट फॉर्म में स्टार्ट में इसको अगर बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो बॉडी में तो 3 टाइम्स इन अ डे यानी कि एक दिन में 3 बार इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, और जैसे जैसे जिस्म में बेहतरी आती जाती है तो इस टेबलेट को सुबह शाम इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब पर्नीशियस एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और मैक्रोसिटिक एनीमिया को ट्रीट करने के लिए न्यूरोमेड टेबलेट का इस्तेमाल 3 महीने तक मुसलसल इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस टेबलेट को पानी के साथ भी ले सकते हैं और दूध के साथ भी ले सकते हैं, और सबसे बेहतरीन तरीकेकार यही है कि आप इसको खाली पेट इसका इस्तेमाल करें, यानी कि खाना खाने से पहले इस टेबलेट को ले लें, और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप न्यूरोमेड इंजेक्टेबल फॉर्म में या टेबलेट फॉर्म में ले रहे होते हैं तो अक्सर अफराद में ये माउथ ड्राइनेस करती है, यानी कि मुंह में बहुत ज्यादा खुश्की होती है। अब हम बात करते हैं न्यूरोमेड इंजेक्शन या न्यूरोमेड टेबलेट से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आप न्यूरोमेड इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं और इंजेक्टेबल फॉर्म में यानी कि आप इंट्रामस्कुलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंजेक्शन साइट पेन हो सकता है, यानी कि जिस मसल में अगर इंजेक्शन लगा है वहां पे तो वहां पे हेवीनेस महसूस हो सकती है, और उस एरिया में 2 से 3 दिन तक इंजेक्शन का दर्द रह सकता है। इसके अलावा जो बताया कि माउथ ड्राइनेस हो सकती है, मुंह में बहुत ज्यादा खुश्की हो सकती है, तो पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने से माउथ ड्राइनेस की जो कंप्लेन होगी वो खत्म हो सकती है। इसके अलावा कुछ अफराद में न्यूरोमेड इंजेक्शन या न्यूरोमेड टेबलेट के इस्तेमाल से हेडेक यानी कि सर के दर्द की शिकायत हो सकती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो
वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।